नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। जोशीमठ को बचाने की आवाजें हर जगह से उठ रही हैं। जोशीमठ को सुरक्षित करने के लिए लोगों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यहां तक कि जोशीमठ के जो लोग हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि उनको बचाया जाए, उनके शहर को बचाया जाए और उनका विस्थापन, उनका पुनर्वास सही तरीके से किया जाए। वहीं सरकार भी, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों ही सरकारें जोशीमठ भू दसाव को लेकर गंभीर नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि विपक्ष तक जोशीमठ में डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या क्या काम किए जा रहे हैं उसकी भी आपको जानकारी देंगे और जोशीमठ में फिलहाल धरातल पर क्या क्या काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा राहत बचाव के, उस पर भी आपको जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस पूरे मामले पर गंभीर हैं। वहां भी एक उच्च स्तरीय बैठक पीएमओ कार्यालय की तरफ से बुलाई गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस क्षेत्र का भ्रमण करके दौरा करके भी आए हैं। विपक्ष भी लगातार दौरा कर रहा है। एक्सपर्ट जो है, विशेषज्ञ जो है, कई तरह के एक्सपर्ट जोशीमठ में पहुंचे हुए हैं। सभी अपनी अपनी रिपोर्ट जो है पेश करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि जोशीमठ आखिर क्यों धंस रहा है, उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो भी उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्होंने भी विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री के साथ एक प्लान तैयार करने की कोशिश की गई। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर या फिर सरकारी स्तर पर क्या क्या कदम फिलहाल जोशीमठ को बचाने के लिए उठाए जा रहे हैं। दरअसल सरकार तत्कालिक और दीर्घकालिक कदम उठाने पर काम कर रही है। इन कदमों को उठाया भी जा रहा है। आपदाग्रस्त क्षेत्र में उपचार और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए अब केंद्र सरकार से राहत पैकेज मांग की तैयारी चल रही है। आने वाले समय में राहत पैकेज भी मांगा जाएगा। राहत पैकेज के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में शासन जुटा हुआ है। सभी तैयारियां की जा रही हैं। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए समिति का गठन किया गया है जो कि इनके पुनर्वास का जिम्मा लेगी। पुनर्वास के लिए भी जगह चिन्हीकरण का काम किया जाएगा और जगह चिन्हीकरण करते समय यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि उसका भूगर्भीय सर्वे भी बेहतर तरीके से किया जाए। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर जोशीमठ में इस वक्त क्या क्या चल रहा है, वहां पर किस किस तरीके से जो राहत और बचाव का काम है, लोगों को शिफ्ट करने का काम है, वो चल रहा है। जोशीमठ के क्षतिग्रस्त भवनों को खाली करवाया जा रहा है। क्षतिग्रस्त भवनों को आज से ध्वस्त किया जाएगा। डेंजर जोन का चिन्हीकरण लगातार किया जा रहा है। NDMA की 4 सदस्यीय टीम ने यहाँ का दौरा किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम ने भी यहाँ का दौरा किया है, वो भी अध्ययन करने के लिए जोशीमठ पहुंची है। जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और उनको राहत राशि देने के लिए अब मानकों में बदलाव करने की तैयारी भी की जा रही है। चमोली के DM ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद इसको कैबिनेट में लाया जाएगा, इसकी स्वीकृति दी जाएगी। NDMA ने क्या क्या सुझाव दिए हैं वो भी आप देख लीजिए। NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने कहा है कि भूदसाव वाले क्षेत्रों में पानी कहां पर रुका हुआ है और भूदसाव का कारण क्या है, इसका पता लगाया जाना सबसे जरूरी है। इन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए सभी संबंधित संस्थाओं के जो वैज्ञानिक हैं उनका सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। पुनर्वास के लिए चयनित स्थलों का भी भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाए, इस पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाए। ये नहीं कि यहाँ से लोगों को पुनर्वास तो कर दिया गया लेकिन जहाँ पुनर्वास किया गया उसका भूगर्भीय सर्वेक्षण नहीं किया गया, तो वो भी बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भूदसाव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में भी कार्य योजना बनाई जाने की तथा इस संबंध में सभी संस्थाओं की रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई एक ही छत के नीचे हो ताकि अध्ययन रिपोर्टों का त्वरित लाभ हो सके। यानी कि जो भी काम हो वो सारा काम एक छत के नीचे हो, जितने भी रिपोर्टें आए एक छत के नीचे आए। ऐसा नहीं कि कुछ रिपोर्टें अलग डिपार्टमेंट में हो, कुछ रिपोर्टें अलग हो और फिर उसमें समय लग जाए। तो ये तमाम सुझाव दिए गए हैं। ये तमाम प्लान फिलहाल सरकार की तरफ से तैयार किया गया है और इसी के आधार पर वहां पर काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे जो तत्कालिक, जो सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की नजर आ रही है वो वहां के लोगों को सबसे पहले सुरक्षित करना है, सेफ जोन में लेकर के जाना है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो। और वही काम सबसे पहले किया जा रहा है और उसके बाद दीर्घकालिक जो प्लान होंगे वो भी इंप्लीमेंट किए जाएंगे। केंद्र से राहत पैकेज भी मांगा जाएगा। आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।